इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल का मुखिया आतंकी सलाउद्दीन एक बार फिर पाकिस्तान में दिखा है। सलाउद्दीन हिजबुल के टॉप कमांडर इम्तियाज आलम के जनाजे में शामिल हुआ। रावलपिंडी में कल इम्तियाज की हत्या हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाउद्दीन। कश्मीर में आतंक फैलाने वाला हिजबुल चीफ सलाउद्दीन इन दिनों पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। मंगलवार को सैयद सलाउद्दीन हिजबुल के टॉप कमांडर इम्तियाज के जनाजे में शामिल हुआ। रावलपिंडी में आतंकी इम्तियाज आलम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिजबुल के टॉप कमांडर की हत्या के बाद आतंक का आका सलाउद्दीन भी सामने आया। आतंकियों के घेरे के बीच सलाउद्दीन काफी देर तक खड़ा रहा और माइक पर तकरीरें की। जाहिर है आतंक का ये आका अपने टॉप कमांडर की हत्या से बौखलाकर इस जनाजे में शामिल होने बाहर आया है। हिजबुल कमांडर इम्तियाज आलम की हत्या के पीछे फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या तहरीके तालिबान का अगला टारगेट हिजबुल चीफ सलाउद्दीन तो नहीं? सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने सैयद सलाउद्दीन की सुरक्षा बढ़ा दी है और उसे किसी सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है। हिजबुल का मुखिया आतंकी सलाउद्दीन एक बार फिर पाकिस्तान में नजर आया है। सलाउद्दीन हिजबुल के टॉप कमांडर इम्तियाज आलम के जनाजे में शामिल हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रावलपिंडी में कल इम्तियाज की हत्या हुई। इसके बाद से ही वहां जिन आतंकियों ने पनाह ली हुई है उन सभी में दहशत है। अब उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर भेज रही है पाकिस्तानी आर्मी। हिजबुल कमांडर की हत्या से घबराया पाकिस्तान। आतंक के आकाओं के लिए सेफ हाउस का कर रहा है इंतजाम। पाकिस्तान ने मसूद अजहर और हाफिज सईद की बढ़ाई सुरक्षा। आतंक को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहले ही बेनकाब हो चुका है, लेकिन दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान आतंक के आकाओं का मोह नहीं छोड़ पा रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए पिछले कुछ समय से जिन आतंकियों को जेल में सुरक्षा घेरे में रखे हुए था, अब उसे उन आतंकियों की मौत का खौफ सताने लगा है। रावलपिंडी में हिजबुल के टॉप कमांडर इम्तियाज की हत्या ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को जेल से शिफ्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और लश्कर के चीफ हाफिज सईद को रातों रात सेफ हाउस में भेजने का फैसला किया है। तो पाकिस्तानी आवाम की जुबानी पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको सुनाएंगे एक पाकिस्तानी सांसद का कबूलनामा जिसमें वो मान रहा है कि उसका देश गुलाम हो चुका है। यही नहीं, सांसद ने पाकिस्तान के पतन की भविष्यवाणी भी कर दी है। उनके शराइत मान लिए, कल वो कहेंगे कि इतने अरब डॉलर आप ले लें और ये एटमी कुव्वत जो है हमारे हवाले कर दें और उसके 4 महीनों बाद फिर पाकिस्तान का सत्यानाश होगा। पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर वहां का सांसद खुद ये भविष्यवाणी कर रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान का सत्यानाश होने वाला है और इस भविष्यवाणी का आधार है IMF से पाकिस्तान की डील। अब्दुल अकबर त्रिकाली नाम के इस पाकिस्तानी सांसद ने दुनिया के सामने माना कि पाकिस्तान कोई आजाद मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान IMF का गुलाम बन चुका है। जनाब स्पीकर, आपको भी और मुझे भी 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को, हमारे वजीर आजम को, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, हमारे चीफ जस्टिस को, हमारे तमाम इदारों को अपना गुलाम बनाने के लिए ये IMF तश्कील दी है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इमरान खान, इन तीनों से पाकिस्तानी अवाम नाराज है क्योंकि इन्हीं तीनों की वजह से IMF का हंटर चला है। पाकिस्तान में अब राष्ट्रपति आरिफ अलवी के खिलाफ भी माहौल बनने लगा है। आज हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्यों इस हालत पे पहुंचा है, मईशत का क्यों हाल है, मुआशरा क्यों बिखरा हुआ है, क्यों कोई काबू में नहीं है कोई चीज, क्यों हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। डिफॉल्ट सिर्फ मईशत नहीं होगी, पाकिस्तान ना खुदा ना खासा डिफॉल्ट हो जाए। सुना आपने, पाकिस्तान के थिंक टैंक, एक्सपर्ट्स और रसूखदार चेहरे भी डरे हुए हैं।
उन्हें खौफ है कि कहीं पूरा का पूरा पाकिस्तान ही तबाह ना हो जाए। पाकिस्तान की आवाम और गिने चुने एलीट वर्ग का ये डर लाज़मी है, क्योंकि पाकिस्तान की न्यूज चैनल्स पर खुद राष्ट्रपति पर कई बार संविधान की धज्जियां उड़ाने का सबूत पेश किया जा रहा है। ये सदर साहब ऐसे हैं जिन्होंने गैर आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकर्रुर करने की कोशिश की, कोर्ट ने बाहर फेंक दिया। इन्होंने नेशनल फाइनेंस कमीशन के कानून में तरीक़ेकार में तब्दीली की कोशिश की, मैं खुद उसमें पटिशनर था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने उसको बाहर फेंक दिया। पाकिस्तान में सरकार और संस्था कहीं ऐसा एक नाम नहीं है जिस पर मुल्क को एतबार हो। करप्शन के ऑलराउंडर चैंपियनों ने जिन्ना लैंड के पतन का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।